जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैंची धाम, जय जय श्री राम, जय श्री महावीर हनुमान की जय। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के अद्भुत और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के चमत्कारों की जितनी बातें कर ली जाएं वह कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और जो भी हम बातें आपके समक्ष कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही यह सब संभव हो पा रहा है। तो बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के आज के एक और अद्भुत और रोचक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज के भक्त पूरे भारतवर्ष में तो क्या, पूरे विश्व में सभी जगह फैले हुए हैं। बाबा जी महाराज को सभी लोग मानते हैं। इसी तरह से बाबा जी महाराज के श्री कैंची आश्रम में जो प्रवेश द्वार था, वहाँ पर एक मुसलमान सिपाही पहरा दिया करता था, और उस मुसलमान सिपाही को बाबा जी महाराज या कोई भी अन्य लोग हाजी कहकर पुकारते थे। वह बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे और वह आश्रम में ही रहा करते थे, साथ ही साथ वहाँ से वह प्रसाद भी पाया करते थे। एक दिन की बात है, गुरु पूर्णिमा का दिन था। बाबा जी महाराज वृंदावन गए हुए थे। जैसा कि हमने अभी बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन था और बाबा जी महाराज वृंदावन गए हुए थे। उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी जो थे वह नैनीताल आए हुए थे, और नैनीताल से वह कैंची धाम आना चाह रहे थे। उनके सामने क्या होता है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, सुनिएगा इस रोचक और अद्भुत प्रसंग को पूरा, तभी आपको आनंद आने वाला है। उनके आने के समय राजदा जो थे बाबा जी महाराज के अनन्य भक्त, वह प्रवेश द्वार पर श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वहीं पर जो हाजी थे वह भी पहरे पर थे। उसी दौरान होता क्या है, वह दोनों लोग कुछ समय तक बिल्कुल मौन स्तब्ध खड़े रहे, और एकाएक हाजी ने कहा, पंडित जी, देवता इन मंदिरों में नहीं बाबा में हैं, और हम उन्हीं के गुलाम हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने उस समय कह दी थी। राजदा जो थे वह बाबा जी महाराज के इतने अनन्य भक्त, वह भी हाजी मियाँ की बाबा जी महाराज में इतनी जो प्रगाढ़ आस्था थी उसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दंग रह गए थे। फिर आगे हाजी मियाँ ने कहा, पिछले गुरु पूर्णिमा में जब हमने बाबा जी को देखा था तो हम हैरत में पड़ गए थे। चूँकि बाबा जी महाराज का इतना बड़ा डील डॉल था, उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज इतने बड़े डील डॉल वाले होने के पश्चात भी हमें बाल गोपाल दिखाई दे रहे थे। हमने कई बार उनकी आँखों को मल मल कर देखा, यानी कि अपनी आँखों को उन्होंने कई बार, जब कभी ऐसा अचंभा होता है हमारे साथ भी, तो हम भी स्तब्ध रह जाते हैं। अपनी आँखों को एक दो बार पानी की छींटें या बार बार उनको बंद कर खोल करके देखते हैं। कहते हैं उन्होंने अपनी आँखों को बार बार मल करके देखा, पर हर बार वही छोटे बालक का रूप उनके समक्ष आ रहा था। और वह साथ साथ यह भी बताते हैं कि उनके बगल में एक साहब खड़े थे जो कि उन्हें एकदम एकटक देख रहे थे। मैंने उन्हें हिलाया, यानी कि हाजी मियाँ ने उन साहब को हिलाया और पूछा, आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने बिना, हाजी मियाँ बताते हैं कि उन्होंने बिना मेरी ओर देखे छोटा सा जवाब बहुत ही सहजतापूर्ण और बहुत ही धीमे से दिया। उन्होंने कहा, जो तुमको दिखाई दे रहा है वही। फिर हाजी मियाँ कहते हैं कि मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, बाल गोपाल।
उन्होंने अपना सिर हिलाकर बताया कि उन्होंने भी बाबा जी महाराज जो हैं बाल गोपाल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यह जो इतनी पुरानी स्मृति थी, इतनी पुरानी याद जो थी, वो हाजी मियाँ के दिमाग में ज्यों की त्यों थी। इसे सुनाते समय हाजी मियाँ जो है वह बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे। तो इस तरह बाबा जी महाराज अपने अनन्य भक्तों को सामने किस रूप में आ जाएं, कहना बहुत ही असंभव है। तो हमेशा कहने का तात्पर्य यह है कि विशेष ध्यान रखें कि बाबा जी महाराज हमेशा कहते आए हैं, सदैव कहते आए हैं कि जितना हो सके गरीब व्यक्तियों की मदद करें। ये ना सोचें कि यह गरीब व्यक्ति है, इसे हम दें या ना दें, परंतु यह सब कर पाना जितना बाबा जी महाराज ने कहा उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बाबा जी महाराज स्वयं सिद्ध हैं और बाबा जी महाराजों ने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की है। पर हम अगर वास्तव में सोचें, इस तरह का कार्य कर पाना बहुत ही कठिन हो पाता है, क्योंकि अगर हमारे समक्ष कोई भी गरीब व्यक्ति आता है तो हम इस पसोपेश में पड़ जाते हैं कि इसकी मदद करें या ना करें, कहीं यह ढोंगी तो नहीं है। परंतु कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आशा करते हैं आपने आज का यह प्रसंग पूरा सुना होगा और आपको अत्यंत पसंद भी आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय श्री उत्तराखंड, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।